ये विटा ग्लो टैबलेट्स बाय रिजर स्किन केयर खाती हूँ कपड़ों का। उन्होंने बोला बेटा मुझे मत देना, मैं ख़राब भी कर सकती हूँ क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है, वो रोज़े भी रखती हैं। तो उन्होंने इस बार बहुत सारे लोगों के कपड़े नहीं लिए। सूट आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कल ले जा के ना, जितने सूट बोलोगी, 10,000 का भी बोलोगी ना, 20,000 का भी बोलोगी, तो मैं सूट दिलाऊंगा। हाँ बोलो। यूट्यूब देखती हो? अच्छा, और अच्छे अच्छे कमेंट करती हो नहीं करती? अच्छे से कमेंट करती हूँ। हाँ, यहाँ शाह फैसल में आए हैं खाना खाने के लिए, और ये बल्लू के ना छोटे छोटे क्यूट से फैन आए। मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, आहद ने उठते के साथ ही मुझे इतना सुनाया है रोज़े के अंदर। और मैं बताती हूँ आप लोगों को क्यों सुनाया है, क्योंकि मैं जा रही थी, ठीक है, और मतलब मेरे साथ मेरी बहन को जाना था बट वो उठ नहीं पाई, तो मैं अकेले जा रही थी। मैंने आहद को उठाया कि दरवाज़ा बंद कर लो, उसने बोला कि अलैन का है। मैंने बोला वो उठी नहीं, तो मैंने राइड करवा ली, मैं खुद जा रही हूँ। आहद जो फिर मुझ पर चिल्लाना शुरू हुआ है, पागल हो, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तुम क्यों जा रही हो, खुद से जा रही हो। तो ये बंदा बेचारा इतनी देर से सोया था और अब ये उठ गया और अभी मुझे लेके जा रहा है। आज मुँह धो लो, ये देखो ऐसे कौन चिल्लाता है। तो गाइस पहले इसके ब्लॉग को कर लेते हैं स्टार्ट। वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। गाइस फिलहाल मैं जा रही हूँ अपनी सर्विसेज के लिए, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो सर्विसेज है ना वो बहुत देर में रिज़ल्ट आती हैं, तो इसलिए जो है ना मैं पहले ही करवा लेती हूँ रमज़ानों में, ताकि मुझे बाद में मसला ना हो। तो अभी चलते हैं, ठीक है, चलते हैं। चलने के बाद और क्या बोल रही थी, अल्लाह अकबर। अब बोलो को छोड़ के आ गए। आज लग रहा है मुझे और मुर्तसिम को अफ्तारी अकेले करनी पड़ेगी। इसने बोला था कि देखते हैं, कॉलर छोड़ के आया हूँ मैं, कि अगर जल्दी फ्री हो गई तो आ जाएगी अफ्तारी से पहले, नहीं तो अगर 6:30 बज गए तो अफ्तारी के बाद ही लेने जाना पड़ेगा। अफ्तारी फिर बोलूँ वहाँ करेगी, हम दोनों यहाँ अकेले करेंगे। खैर अभी सीन ये है, अफ्तारी का सामान तो लेके आ चुका हूँ, मुर्तसिम को खाना वाना खिलाना है, उसको रेडी करना है, फिर उसके बाद अपनी अफ्तारी रेडी करनी है। हाँ ये देखो, कोई चोट लग गई, ओ मेरी जान। चलो गाइस थोड़ी देर में वापस आता हूँ। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी खाओ, शाबाश मेरी जान, शाबाश। क्यूट बच्चा, मेरी जान के टोटे हो आप, इतने अच्छे से खाना खाते हो, है ना, इतने अच्छे से खाना खाते हो। शाबाश मेरी जान, ऐ शाबाश मेरी जान। बस गाइस हम लोग खाना वाना खा के अब हम लोग निकलने की तैयारी करें। मैंने अफ्तारी कर ली है, इसको खाना वाना खिला के दोनों रेडी बैठे हुए हैं, उसके बाद निकलते हैं वलू को लेना। ओके तो यार मुर्तसिम का जो है वो खाना वाना भी हो चुका है, अब जो है बस निकलने की तैयारी करते हैं। और वलू के पास पहुँचते हैं, अभी तक कॉल तो आई नहीं है, कॉलर में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया उसको। मेरे ख्याल से वो नेल्स एक्सटेंशन जो होते हैं नेल्स के, वो भी लगवाने जा रही है, वो भी लगवाएगी। खैर वो तो आ जाके पता चल जाएगा। बस अभी थोड़ी देर में निकलते हैं और फिर आगे की सूरत हाल आप लोगों से शेयर कर। अच्छा भाई, मैं और मुद्दसिम जो है वो वलू के पास पहुंच चुके हैं, और ये वलू के कपड़े भी आ गए, वलू के और मुद्दसिम के जो ईद के कपड़े हैं ना वो भी आ गए। ये पॉलर के बाहर खड़े हैं हम लोग, बस वलू आ जाए फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और आगे का प्लान आपको बताएंगे। है मुद्दसिम, टाटा कर दो, बोलो अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे, वलू आ जाए उसके बाद। ओके गाइस, वलू को थोड़ा टाइम लग रहा है, उसको मैंने कॉल की, उसने बोला 10 मिनट और लगेंगे, तो मैं जाके ना बाहर से बर्गर लेके आ गया। वो पता नहीं वलू ने सही से अफ्तारी की होगी नहीं की होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार बर्गर लेके आ जाता हूँ। ये अंडे वाला बर्गर जो है उसको भी पसंद है। ये देखो ओए, अभी ये करके ना एकदम से काटेगा। देखते हैं इसकी हरकत। वलू का वेट करते हैं, वो आ जाए फिर उसके बाद निकलता है। क्या कर रहे हो ये हैं, क्या कर क्या रहे हो तुम ये? ओ मेरी जान, चोट लग गई। ओ यहाँ शाह फैसल में आए हैं खाना खाने के लिए, और ये बल्लू के ना छोटे छोटे क्यूट से फैन आए। ये रहते हैं यहाँ इस गली में।
प्यारे से फैन थे माशाल्लाह शाह फैसल कॉलोनी में, और यहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं। और लाइक हाँ बोलो। आपकी यूट्यूब देखती हूँ, यूट्यूब आपको देखती हो? लाइक करती हूँ, अच्छा, और अच्छे अच्छे कमेंट करती हो नहीं करती? अच्छे से कमेंट करती हूँ। हाँ, अब व्लॉग कभी भी देखो ना और अच्छे कमेंट करना, इस वाले व्लॉग में भी देखना, ठीक है? इस वाले ब्लॉग में देखती हूँ। ठीक है, चलो। कुछ खाओगी? कुछ खाओगी? नहीं, हम लोग यहाँ पे आइस लेने आए। अच्छा बहुत क्यूट बच्चे हैं यार। गाइस, बहुत बुरा हुआ है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, अभी कुछ दिन पहले मेरे अंदर डिज़ाइनर बनने की चुल चढ़ी थी, ठीक है। अब सिलाई कढ़ाई तो मुझे आती नहीं है ना, कटिंग वटिंग आती है, तो मैंने अपने कपड़े दिए किसी को। मैं अपनी सास को नहीं दे पाई क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड था कपड़ों का। उन्होंने बोला बेटा मुझे मत देना, मैं ख़राब भी कर सकती हूँ क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है, वो रोज़े भी रखती हैं। तो उन्होंने इस बार बहुत सारे लोगों के कपड़े नहीं लिए, और बहुत सारे लोगों के कपड़े ना लेने से मुराद है कि बहुत सारे लोगों के नहीं लिए। और तो उन्होंने सिर्फ मुर्तसिम के हमसे 2 सूट लिए थे ना, मुर्तसिम के हमसे सिर्फ 2 सूट लिए, और हमें बोला कि जो है ना तुम बस मुर्तसिम के दे जाओ क्योंकि बहुत छोटे कपड़े हैं, शेरवानी कॉलर है तो मैं सी दूँगी। और मुर्तसिम का भी उन्होंने बोला कि अगर दूसरा वाला कॉलर है, कौन सा वाला कॉलर होता है वो बड़ा कॉलर अगर सिलवाओगे तो वो मैं नहीं सिलूँगी। हमने बोला कि नहीं, हमें मुर्तसिम का शेरवानी कॉलर ही सिलवाना है क्योंकि ये बच्चा है। हमने उसका शेरवानी कॉलर बनवाया। हाँ, बैक टू द टॉपिक, जब हमने ये सीन हुआ तो मैंने बोला ठीक है। तो हमें एक टेलर मिला, उसने बोला कि मैं लूँगा 2000 रुपये एक सूट सिलने के। पहले उसने हमें बोला कि मैं 1300 लूँगा, फिर उसने बोला कि नहीं मैं 2000 रुपये लूँगा। तो हमने बोला कि चलो ईद के दिन है, कपड़े तो मर्ज़ी के सिएगा ना, क्योंकि वो बहुत अच्छा दर्जी था। उसके वहाँ पे दुकान के ऊपर कपड़े भी टंगे हुए थे, बहुत फिनिशिंग की सिलाई, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन। हमने उसको डिज़ाइन समझाया अच्छे से, आहद ने समझाया। हमने उसको एज अ रेफरेंस के तौर पे एक वीडियो भी दी। गाइस, उसने कपड़े वो बर्बाद करके भेजे कि 2 सूट बर्बाद हुए तुम्हारे। 2 सूट। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कल ले जा के ना, जितने सूट बोलोगी, 10,000 का भी बोलोगी ना, 20,000 का भी बोलोगी, तो मैं सूट दिलाऊंगा। तुम्हारी ईद तो मैं ख़राब होने नहीं दूंगा। क्या फ़ायदा, टेंशन जो नहीं लो। कपड़े मुझे चाहिए थे वो तो बर्बाद हो गए। जिस डिज़ाइनर से तुम्हें guys, रेडीमेड कपड़े मिलते हैं तुम ले लो। ऑल तो हाथ यार, फ़ोन पकड़ना हाथ दुख रहा है यार, बहुत भारी फ़ोन है, नया फ़ोन है ना मेरा। तो जो कि फ़ोन मेरा फ़ोन बोल रही हूँ, मतलब मेरा जो सूट ख़राब हो गया था, हमने बोला उसको, हमने कॉल किया था ना, हमने उसको कॉल किया, हमने उसको बोला, तो उसने बोला कि मुझे सादा लग रहा था तो मैंने स्कूल वाली बेल लगा दी। स्कूल के यूनिफॉर्म की बेल उसने सिल्क के कपड़े पे लगा दी। वो इतनी घटिया लग रही थी ना, इतने घटिया कपड़े लग रहे थे, उसे फिटिंग भी हमारी ख़राब कर दी। जो पीछे की डोरी थी, मैं समझाती हूँ आप लोगों को मैं क्या कह रही हूँ। पीछे आपने देखा डोरी लगती जो ऐसे आती और फिर ऐसे बनती, उसने वो डोरी है इतने उसमें लगवाई, जब हमने वो खींचा तो वो पीछे एक झोल। मैं जब भी तुम्हें कह रहा था मेरी अम्मी से ही करवा दो, हालांकि दिया वहीं पर ही था, रखा हुआ मेरी अम्मी के पास ही था, लेकिन सिया मेरी अम्मी ने नहीं है। तो अगर ये मेरी अम्मी सी देती ना तो ये मसले होते ही नहीं। खैर है, कोई मसला नहीं है। तो हमने एक और सूट भी दिया था, वो रेप्लिका का था, विच वॉज सपोज टू कट एंड देन उसके ऊपर वो छपना था। उसने हमें बोला कि पहले छपवा के लाओ, फिर हम गए रेप्लिका वाले के पास। उसने बोला कि पागल हो, पहले कटवा के लाओ फिर छपाऊंगा। फिर हमने दुकान वाले को कॉल की जिससे हमने ख़रीदा था, उसने बोला ये तो बेसिक है कि पहले कटता है फिर हमारे उससे कांटेक्ट लूज हो गया। मतलब हमारे 2, 4, 6 हज़ार रुपये हमारे बर्बाद हो गए। 8,000 रुपये का कपड़ा था एक सूट का, 8 और 8 16, ये पूरे समझ लो अब लमसम मिला के 20-22 हज़ार रुपये हो गए जो मेरे बर्बाद हो गए। इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको गुस्से से देख रही हूँ, मुझे यूं कर रहा है। तो बोल तो दिया कि कल दिला दूंगा ना तुम्हें नए कपड़े। लेकिन मेरे ईद के कपड़े तो खराब हो गए ना। ईद के ही आएंगे तुम्हारे कपड़े। डिजाइनर वाले सूट अगर 10, 15, 20 हज़ार का भी होगा तो वो भी दिला दूंगा। खैर चलो गाइस, लेकिन आहद ने मुझे एक खुश करने का एक अटेम्प्ट किया जो कि बहुत फजूल था। तुम अपनी बात बोलो, मैं दिखा तुमने क्या अटेम्प्ट किया।
खैर गाइस, ये सीन बहुत ही बैड हुआ है। ईद के कपड़ों के साथ जब ऐसा होता है ना, तो आई अंडरस्टैंड, मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ कि ये सामने वाले की फीलिंग ऐसी हो जाती है, वो हर्ट हो जाता है। आम कपड़े वो अलग चीज़ होता है, लेकिन ईद के कपड़ों की अलग खुशी होती है और इंसान बड़े ना दिल से बनाता है ईद के कपड़े। तो इसलिए मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता हूँ। और लड़कियों का तो ख़ास तौर पे, लड़कियों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का क्रेज़ होता है कि हाँ यार, ईद की तैयारी, ईद की ज्वेलरी, ईद की मेहंदी, ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। तो गाइस, ये विटा ग्लो टैबलेट्स बाय रिजा स्किन केयर खाती हूँ। इट हेल्प्स अ लॉट विद स्किन केयर। ये जो है सिर्फ विटामिन के टैबलेट हैं। डू नॉट टेक इट इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, डू नॉट टेक इट इफ़ यू हैव एनी। हाँ, ये स्किन के लिए होता है बस। जस्ट आस्क योर डॉक्टर फॉर द प्रिस्क्रिप्शन। अगर वो आपको देते हैं तो ईट इट, अदरवाइज विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मुझे डॉक्टर ने लिख के देता मैं खाती हूँ। उसके बाद गाइस, मैं ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ, एलोवेरा ब्राइटनिंग फेस वॉश बाय रिजा स्किन केयर अगेन। इसमें कोजिक एसिड है, सेफ्रॉन एक्सिट है, बहुत सारे फ्रूट एक्सिट है, बहुत ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए मैंने दोबारा मंगाई क्योंकि पिछला वाला ख़त्म हो गया था। एंड दिस इज़ द ग्लो मार्क्स। आपको याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले भी लगाया था ना, मुझे टेस्टर था वो दिया था और ये सस्ता भी है। इस जस्ट 1450 रुपीज़। ये बहुत अच्छा है। अगर आपके ज़्यादा प्रॉब्लम है, डू नॉट यूज़ ऑन डैमेज ऑन ब्रोकन स्किन, स्टोर एट रूम टेम्परेचर, कीप आउट ऑफ चिल्ड्रन। अपने क्लेंजिंग करने के बाद विद स्पैचुला ऑन ड्राई फेस, लेट इट रिमेन फॉर 20 मिनट्स, देन वॉश इट ऑफ विद लूक वाटर, पैट ड्राई, अप्लाई स्किन मॉइस्चराइजर। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप इसी में पैचेस पड़ सकते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। इसी ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, टारगेट डिस्कर्नेशन फॉर ब्राइटर मोर इवन स्किन। ये अलोर रिजा अलोर न्यूमेंस ब्राइटनिंग सीरम, ये बहुत अच्छा है। अगर आपकी अनइवन टोन स्किन है, जैसे कि यहाँ पे ब्लैकनेस है, यहाँ पे माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है, अनइवन टोन है, गो फॉर दिस एंड पेयर दिस एंड इनका मॉइस्चराइज़र भी, जो कि आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। बट ऑन दिस मैं अगैन बोलूँगी, इफ़ यू हैव एनी हेल्थ कंडीशन, डू नॉट टेक इट, आस्क योर डॉक्टर फॉर द प्रिस्क्रिप्शन, टेल योर डॉक्टर कि इफ़ यू कैन टेक दिस अगेन। अदरवाइज अगर आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है, जस्ट टेक 1 टैबलेट एट अ डे। ये बहुत अच्छी है आपकी स्किन के लिए। इट हेल्प्स फॉर स्किन के टारगेट्स करती है ये, स्कार्स, एज स्पॉट्स, अनइवन फ्रेकल्स, डार्क एंड डल। समझ गए? तो गाइज़, ये मेरी दुख भरी कहानी थी। मेरे मियाँ का दुख भरा टाइम था मुझे खुश करने का। गाइस, मेरे बाल अच्छे और ये लग रहे हैं। ड्रेस वाला व्लॉग आपको कल मिलेगा, जिसमें हम लोग मार्केट जाएंगे और हो सकता है हम लोग तारिक रोड वाली मार्केट को विजिट करें और उसको भी एक्सप्लोर करें और वहीं से ही अपनी शॉपिंग करें इंशाल्लाह। लेट्स होप गाइस कि मुझे कुछ ढंग का मिल जाए, वरना आहत की सीट बखरीद होगी। खैर गाइस, तो गाइस, इसी का व्लॉग हम ये भी करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे कल अगले व्लॉग में, नए व्लॉग में, ताज़े व्लॉग में। इतना सब्सक्राइब नहीं किया, माजरत गाइस, हम व्लॉग बहुत कम वो कर रहे हैं क्योंकि हम काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ थे। तो गाइस, इसी का व्लॉग ये भी करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे कल अगले व्लॉग में, नए व्लॉग में, ताज़े व्लॉग में। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाओ। अल्लाह हाफिज़।